हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई वीडियो डाला तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में करंट अफेयर की बुक को परचेज कर सकते हैं बहुत बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आज की वैकेंसी की बात की जाए तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, जहाँ पे आपको सैलरी 1 लाख से ज़्यादा मिल रही है, अलग से सुविधाएं भी मिलेंगी। 10-12 ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है और प्लीज़ वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा कि आपके हाथ में जॉब कब आ सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये डिसिप्लिन में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, वैकेंसी कितनी है। हर एक डिटेल को हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आज की वैकेंसी की बात की जाए तो एनएलसी इंडिया की लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है, जहाँ पे एनएलसी इंडिया लिमिटेड इज अ नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जहाँ पे डिटेल्स मेंशन की गई है। और रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जीईटी टू द गेट 2024 में यहाँ पे आपका वैकेंसी आई है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे डिसिप्लिन फर्स्ट कॉलम में मेंशन किया गया है, जहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इंटेलेक्ट कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की डिसिप्लिन है, जहाँ पे ग्रेजुएट 2024 गेट की यहाँ पे आवश्यकताएं हैं। एमई यहाँ पे कोड मेंशन की गई, गेट 2024 एरिया 1 और एरिया 2 में इससे डिवाइड किया गया है इस टेबल को। फर्स्ट टेबल में नंबर ऑफ पोस्ट फॉर द थर्मल स्टेशन रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए 14 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 9 है, एससी के लिए 5 है और एसटी के लिए 3 है। टोटल 34 वैकेंसीज हैं। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे 7, 1, 5, 3, 2 वैकेंसीज है, टोटल 18 वैकेंसी है। सिमिलरली फॉर द पोस्ट ऑफ माइनिंग एंड एलिजिबल सर्वे के लिए मैकेनिकल के लिए 50 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल के लिए 30 पोस्ट है, सिविल के लिए 15 है। फॉर द थर्मल पावर प्लांट एंड फॉर माइनिंग 10 नंबर ऑफ वैकेंसी एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 10 वैकेंसी। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं आप 167 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो हर एक ट्रेड डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिविजनल डिग्री जिन्होंने भी किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसके सब पार्ट्स में, सिविल इंजीनियरिंग में, वो अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम जिन्होंने भी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज ऑफ मार्क्स नोटेड क्वालिफाई फॉर 60% ऑफ अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीएस कैंडिडेट एंड 50% फॉर एससी कैंडिडेट मांगा गया है फॉर द गेट 2024 कोड। कैंडिडेट हुआ पास विद द नोटिफिकेशन क्वालिफाई ओनली आर एलिजिबल। तो यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन की गई है। क्रुशियल डेट की बात की जाए तो कैंडिडेट शुड पोजेस द नोटिफाइड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द एप्लीकेशन इज एन एल पोर्टल। अपर एज लिमिट में यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 30 इयर्स रखी गई है, ओबीसी के लिए 33 इयर्स है, एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 35 है। सैलरी की बात की जाए फॉर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग तो यहाँ पे ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए ई टू ग्रेड के हिसाब से आपको 50,000 टू 1,60,000 सैलरी मिलेंगी और एनुअल सीटीसी आपका अप्रोक्सीमेटली 13.26 लैक्स होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो selected candidate will be posted to undergo training and work in any location under the control of NLCIL with the area 1 or area 2 as applied by the candidate and based on organization requirement. एज रिलैक्सेशन भी दी गई है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। मेथड ऑफ सिलेक्शन will be based on the gate score 2020 80 marks followed by the personal interview 20 marks। तो आपके वेट गेट स्कोर को 80% का 80 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। इट्स 80:20 रेशियो। Applicant who have qualified the graduate aptitude test in engineering 2024 meets the eligibility criteria as per the qualification shortlisted for the personal interview in the ratio 1:6 against the notified vacancy based on the merit order of the marks out of 100 scored in GATE 2024, ensuring that reservation of SC/ST OBC EWS physically handicapped। तो यहाँ पे मेंशन की गई है, सब गो थ्रू कर सकते हैं। अगर हम और नीचे जाते हैं तो प्लेस्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखी गई है फॉर एस अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट ₹500। प्रोसेसिंग फीस 354 है, टोटल 188 854 फीस आपको रुपीस देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको चाहिए आपके पास, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, कंसोलिडेटेड मार्कशीट सेमेस्टर वाइज, कॉपी ऑफ द गेट स्कोर कार्ड, proof of processing notified qualification, candidate from the PSC state, PSC government should possess an NOC certificate, copy of community certificate, copy of disability certificate, proof of expense service, another document supported required।
यहाँ पे लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेंशन की गई है। इस टेबल में आप इसे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फॉलोइंग सर्टिफिकेट टू बी स्कैन एंड अपलोडेड, हाई क्वालिटी रिसेंट साइज फोटोग्राफ, गुड क्वालिटी इमेज ऑफ कैंडिडेट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ एसेसिंग नोटिफाइड क्वालिफिकेशन, कंसोलिडेटेड और सेमेस्टर वाइज मार्कशीट तो यहाँ पे मेंशन की गई है, आप इसे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डेट एंड टाइम 16 दिसंबर रखी गई है। Closing of online application date and time 15 of January है 2025। डेट लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 15 ऑफ जनवरी 2025। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है। दोस्तों कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और एप्लीकेशन अप्लाई करने की लिंक यहाँ पे दी गई है, तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नए रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पे 10th के हिसाब से मार्कशीट के हिसाब से आपका नाम डालना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, गेट स्कोर, रजिस्ट्रेशन नंबर, select the branch of your type and answer and register। तो this is easy step to get the register for this application। और तो कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।